नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे हिदायत। थोड़ा सा अल्लाह ताला का कानून हिदायत समझते हैं। अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते खोल कर रख दिए। हिदायत अंदर गलियों में छुपी हुई नहीं, यानी अगर हम कहीं जाते हैं तो गलियां देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो अंदर जाएंगे और कहीं गुम हो जाएं, लेकिन कोई हमें कहता है कि हमारा स्कूल तो बिल्कुल मेन रोड पर है, आप जैसे ही इंटर होंगे तो आपको वो बोर्ड नज़र आ जाएगा। अब अगर वो बोर्ड कोई नहीं देखता, या तो फिर उसने आंखें बंद की हुई हैं या फिर वो देखना ही नहीं चाहता। इसी तरह हिदायत बिल्कुल हमारे सामने रख दी गई है अगर, और हमारे दिल में भी डाल दी गई है। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उस हिदायत को लेते हैं या नहीं लेते। पहला कानून कि अल्लाह ताला ने हिदायत को हमारे सामने रख दिया। दूसरा कानून कि अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी दी, फैसले की आज़ादी दी कि हम हिदायत लें या ना लें, यानी हिदायत हमारे सामने है, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। तीसरा कानून जो जानना चाहता है हिदायत की तरफ, अल्लाह ताला उसको दोनों हाथों में ले लेते हैं, यानी हिदायत की तरफ जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा रास्ते आसान हो जाते हैं और अल्लाह ताला हमें अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन जो हिदायत से मुंह फेरता है तो अल्लाह ताला इसके लिए वो रास्ता भी आसान कर देता है। दूसरों की हिदायत की फ़िक्र ना होना इस बात की दलील है कि ख़ुद भी अभी हिदायत पर पूरी हिदायत हासिल नहीं हुई, यानी सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता रहना कि हम अपनी इस्लाह कर लें, दूसरों की फ़िक्र ना करना। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आपको जो अपनी हिदायत मिलनी थी वो भी अभी मुकम्मल नहीं मिल सकी। हदीस में है कि जो जिस रास्ते पर चलेगा अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देते हैं। सुबह उठकर अगर आप अपनी गाड़ी का रुख मस्जिद की तरफ करेंगे, अगर किसी दीन की मजलिस की तरफ करेंगे, अगर किसी ऐसी जगह करेंगे, किसी मदरसे किसी स्कूल की तरफ करेंगे, किसी कुरान की क्लास की तरफ करेंगे तो आपकी गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी का रुख बाज़ार की तरफ करेंगे, सिनेमा की तरफ करेंगे, नाइट क्लब की तरफ करेंगे तो वो गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का रुख भी उसी तरफ किया और अपनी नीयत भी उसी तरफ की कि आपने कहाँ जाना है। अब ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी खुद से जो मदरसे के बाहर जाकर रुके, नहीं, आपने नीयत की, आपने कहाँ जाना है, आप गाड़ी में बैठेंगे, जिस तरफ आप गाड़ी का रुख करेंगे गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने गाड़ी को कहाँ लेकर जाना है। एक और रसूल के अगर एक नेकी से कहीं नेकियों के मौके खुल जाते हैं, यानी अगर आप एक नेकी करते हैं, आप किसी क्लास में जा रहे हैं, रास्ते में आपको आपकी कोई दोस्त मिल गई, वो आपके साथ बैठ गई, अब वो आपके साथ चलेगी, जो कुछ वो सीखेगी, जो वो दूसरों को बताएगी, एक नेकी से और नेकियों के मौके खुलते जाएंगे। और एक गुनाह की तरफ ज़रा भी देखें तो अगले रास्ते और खुलते जाएंगे। इसी तरह एक गुनाह, अगर आप किसी महफिल में गए, किसी सिनेमा घर में गए तो आपकी कोई फ्रेंड गई, वो आपके साथ वहाँ बैठ गई, जितना टाइम आपने वहाँ पे लगाया वो सारा टाइम जो है वो गुनाह की ज़द में चला गया। एक और रसूल अल्लाह का हिदायत से महरूम सिर्फ उन लोगों को किया जाता है जो हिदायत को पहचान कर पीछे हट जाते हैं, फिर हिदायत नहीं लेते। यानी अल्लाह ताला किसी को हिदायत से महरूम नहीं करता, लेकिन जो शख्स हिदायत को देखकर अपने कदम पीछे हटा ले, अल्लाह ताला फिर उसको हिदायत से महरूम कर देते हैं। इतनी प्यारी, और एक और कानून हिदायत का कानून है कि इतनी प्यारी और साफ़ हिदायत है फिर लोग क्यों नहीं ले पाते। वजह हिदायत पाने की चोट अपने मफाद पर पड़ती है, कोई फ़ायदा छोड़ना पड़ता है हिदायत पर आने के बाद। यानी इतनी वाज़िया, प्यारी और साफ़ हिदायत हमारे सामने है, लेकिन हम क्यों नहीं ले पाते कि हिदायत लेने के लिए हमें अपना कोई ना कोई फ़ायदा छोड़ना पड़ता है, हमें अपना मकाम छोड़ना पड़ता है, हमारी जो पोजीशन होती है लोगों के सामने वो छोड़ना पड़ती है। क्योंकि जब हिदायत पे आप चलेंगे तो आपके अंदर आजिज़ी आएगी, आपके अंदर से गुरूर और तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा,
آپ وہ کام کریں گے، سچائی والے کام کریں گے، جب آپ ایسی چیزیں کریں گے تو کوئی دوسرا انسان آپ کو برداشت نہیں کرے گا، تو آپ پھر ہدایت کیوں لینا چاہیں گے؟ آپ کا مقام جا رہا ہے اور آپ کا فائدہ جا رہا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ہدایت نہیں لیتے، لیکن ذرا سوچئے کہ جو فائدہ، جو مقام آپ چھوڑ رہے ہیں، اس ہدایت کو پا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایسی چیز دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا جو ان تمام فائدوں، تمام مقام سے بڑی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، مگر جنت ہدایت والوں کو، جنت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ ہدایت والے لوگوں کو۔ اور ہدایت کون سے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو اپنا مقام اور اپنا فائدہ چھوڑتے ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے تو ہمیں جنت ملے گی جو تمام فائدوں سے بڑا فائدہ ہے، جو تمام مقاموں سے بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا کرے اور پھر اس کو سنبھالنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ ہدایت لینا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ساتھ سنبھالنے کی توفیق بھی دے، تاکہ ہم وہ مقام پا سکیں جو اللہ کی نظر میں بلند اور اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین مقام ہے۔